हेलो स्टूडेंट्स, आज कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में हम लेंगे दोनों प्रकार के ऐच्छिक समापन पर लागू होने वाले वैधानिक प्रावधान, यानी जो ऐच्छिक ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन और सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन, इनके संबंध में जो वैधानिक प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धारा 320 से 323 तक वैधानिक प्रावधान सदस्य एवं ऋणदाताओं दोनों प्रकार के समापन पर समान रूप से लागू होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है संपत्तियों का वितरण। कंपनी के समापन पर समस्त संपत्तियां अधिनियम में उल्लेखित पूर्वाधिकार लेनदारों से संबंधित व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए दायित्वों के भुगतान करने में काम में ली जाएगी तथा कंपनी के अंतर्नियमों के अधीन अंशधारियों के अधिकार के अनुसार उनमें बांट दी जाएगी। नेक्स्ट है स्थिति विवरण का प्रस्तुतिकरण। धारा 351 के प्रावधान ऐच्छिक समापन पर भी उसी प्रकार लागू होंगे जैसे ट्रिब्यूनल द्वारा समापन की दशा में लागू होते हैं। जैसे कंपनी का स्थिति विवरण बनाकर निस्तारक को दिया जाता है, जहाँ जहाँ ट्रिब्यूनल का संदर्भ आता है उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। सरकारी निस्तारक का आशय यहाँ निस्तारक से होगा। संबंधित तिथि का आशय कंपनी के ऐच्छिक समापन की तिथि से होगा। नेक्स्ट है निस्तारक की नियुक्ति की सूचना। निस्तारक अपनी नियुक्ति के 30 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में सरकारी गजट में सूचना छपवाएगा तथा रजिस्ट्रार को भी देगा। इस व्यवस्था का उल्लंघन करने पर 500 रुपये प्रतिदिन तक अर्थदंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कंपनी एवं ऋणदाताओं के बीच समझौता। यदि कंपनी तथा ऋणदाताओं के बीच कोई समझौता जो विशेष प्रस्ताव द्वारा होता है, दोनों पक्षों पर लागू होगा। ऐसा समझौता 3/4 ऋणदाताओं द्वारा अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कठिनाई में ट्रिब्यूनल को आवेदन करना। कंपनी का निस्तारक, कोई अंशदाता अथवा कोई लेनदार कंपनी के समापन की अवधि में किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने के लिए तथा विशेष अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट है संचालकों की सार्वजनिक जांच। ऐच्छिक समापन की अवधि में यदि निस्तारक को ये संदेह हो कि कंपनी के किसी संचालक, प्रबंधक अथवा प्रवर्तक आदि ने कपट किया है, तो वह सार्वजनिक जांच के लिए ट्रिब्यूनल को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है समापन व्यय व निस्तारक के पारिश्रमिक का भुगतान। कंपनी के समापन के सभी खर्चे तथा निस्तारक के पारिश्रमिक का भुगतान सुरक्षित लेनदारों के पश्चात किंतु अन्य लेनदारों के पहले किया जाता है। नेक्स्ट है ऐच्छिक समापन में निस्तारक के अधिकार। इसमें जो उसको अधिकार मिलते हैं वो इस प्रकार है। निस्तारक के वे ही अधिकार है जो सरकारी निस्तारक के हुआ करते हैं, किंतु यह इनका प्रयोग सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन की अवस्था में सदस्यों की सहमति से तथा ऋणदाताओं तथा ऐच्छिक समापन की दशा में ऋणदाताओं अथवा निरीक्षण समिति की सहमति से किया जा सकता है। निस्तारक को अंशदाताओं की सूची तैयार करने का अधिकार है। निस्तारक को याचना करने का अधिकार है। इसके अलावा निस्तारक के कर्तव्य। निस्तारक को ऋणदाताओं के अधिकारों का समायोजन करते हुए ऋणों का भुगतान करना चाहिए। निस्तारक को प्रत्येक वर्ष के अंत में तथा समापन कार्य के पूरा होने पर ऋणदाताओं की एवं सदस्यों की सभाएं बुलानी चाहिए। नेक्स्ट है ऋण का प्रमाण देना। प्रत्येक लेनदार को अपने ऋण का प्रमाण देना होता है। जब लेनदार अपने ऋण को प्रमाणित कर देता है, तब कंपनी की उपलब्ध संपत्तियों में से उसका नियमानुसार भुगतान कर दिया जाता है। नेक्स्ट है दिवालिया अधिनियम की व्यवस्थाएं लागू होना। दिवालिया कंपनी के समापन की दशा में
दिवालिया अधिनियम की व्यवस्थाएं भी लागू होती है। जब एक सुरक्षित लेनदार अपने ऋण का भुगतान प्राप्त करता है तो उसे उन व्ययों को भी चुकाना होता है जो वह निस्तारक ने प्रतिभूति को बेचने के पहले उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए किए हों। नेक्स्ट है पूर्वाधिकार लेनदार। समापन व्ययों के लिए धनराशि रख लेने के पश्चात शेष धनराशि में से पूर्वाधिकार लेनदारों को धारा 327 के अनुसार निम्न क्रमानुसार असुरक्षित लेनदारों की तुलना में भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है। इसमें कंपनी द्वारा देय केंद्रीय, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय को देय कर, चुंगी एवं मालगुजारी आदि समापन प्रारंभ होने के 12 माह पूर्व किंतु केवल 4 माह का कंपनी के कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक या वेतन, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन किसी श्रमिक को देय क्षतिपूर्ति की राशि, लेकिन ये राशि 20,000 रुपये प्रति श्रमिक या कर्मचारी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक देय राशि की अवस्था में वह शेष राशि के लिए असुरक्षित लेनदार की श्रेणी में गिना जाएगा। नेक्स्ट, किसी कर्मचारी का अर्जित अवकाश का पारिश्रमिक जो उसे अथवा उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को देय हो। नेक्स्ट, किसी कर्मचारी को समापन आरंभ होने के 12 माह पूर्व की अवधि की राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत देय राशि, पुनर्निर्माण या एकीकरण की अवस्था में यदि समापन हो रहा है तो ये प्रावधान लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत कंपनी के किसी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता की अवस्था में देय पूर्ण क्षतिपूर्ति की राशि। नेक्स्ट, कर्मचारी हित के लिए स्थापित भविष्य निधि, विश्रामवृत्ति, ग्रेच्युटी आदि के रूप में देय राशि। कंपनी अधिनियम की धारा 210 तथा 213 के अंतर्गत अन्वेषण के संबंध में देय व्ययों की राशि। उपर्युक्त सभी देनदारियां भुगतान की दृष्टि से समानता रखती है, अतः यदि कंपनी की संपत्तियों का इनका पूर्ण रूप से भुगतान करने में अपर्याप्त है तो इन सब ऋणों का भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट है कपटपूर्ण प्राथमिकता। कंपनी की संपत्तियों की व्यवस्था के संबंध में कपटपूर्ण प्राथमिकता को लेकर जो प्रावधान दिवालिया अधिनियम में है वे या समान रूप से लागू होते हैं। समापन की याचना प्रस्तुत करने या ऐच्छिक समापन के लिए प्रस्ताव पारित करने के 1 वर्ष पूर्व की अवधि में कंपनी द्वारा अचल या चल संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण अथवा उसकी सुपुर्दगी निस्तारक के अधिकारों के विरुद्ध व्यर्थ मानी गई है, किंतु निम्नलिखित व्यवहारों पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। वो इस प्रकार है, जैसे कंपनी के व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में किया गया कोई भी हस्तांतरण या सुपुर्दगी, मूल्यवान प्रतिफल के बदले सद्भावना से क्रेता अथवा दूसरे की संपत्ति में हित रखने वाले के पक्ष में कंपनी की संपत्ति का हस्तांतरण या सुपुर्दगी, कपटपूर्ण प्राथमिकता के परिणाम स्वरूप संपत्ति या सुपुर्दगी प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अधिकार और दायित्व वही होंगे जो कंपनी के ऋणों के लिए एक प्रतिभू के हुआ करते हैं। चल प्रभार। समापन आरंभ होने के 12 महीना पूर्व की अवधि में यदि कंपनी की संपत्ति पर कोई चल प्रभाव स्थापित किया जाता है तो वह भी व्यर्थ माना गया है, जब तक ये प्रमाणित न कर दिया जाए कि प्रभार स्थापित करने के तुरंत पश्चात कंपनी की पूर्ण शोधन क्षमता विद्यमान थी। नेक्स्ट है संपत्ति का प्रन्यासियों को हस्तांतरण। कंपनी द्वारा अपने लेनदारों के लाभ के लिए अपनी संपत्ति का प्रन्यासियों यानी ट्रस्टीज को किया गया हस्तांतरण व्यर्थ होता है। नेक्स्ट है संपत्तियों को लेन देन से इनकार करना। यदि कंपनी की
संपत्ति का कोई भाग जैसे भूमि, अंश या स्टॉक अथवा अन्य कोई सामग्री बिक्री योग्य न हो अथवा अलाभ कर अनुबंध से संबंध रखने वाली हो तो कंपनी का निस्तारक लिखित रूप से इन संपत्तियों को लेने से इनकार कर सकता है। कोई अटैचमेंट है तो कंपनी के समापन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद में कोई भी अटैचमेंट या एग्जीक्यूशन जो ट्रिब्यूनल के बिना आज्ञा से किया जाता है या कंपनी की संपत्ति का विक्रय बिना ट्रिब्यूनल की आज्ञा के किया जाता है तो वह व्यर्थ माना गया है। परंतु सरकारी कर वसूली की स्थिति में ऐसा होने पर वह अटैचमेंट या एग्जीक्यूशन व्यर्थ नहीं माना जाता है। ट्रिब्यूनल को कंपनी की समाप्ति को व्यर्थ करने का अधिकार। कंपनी की समाप्ति के पश्चात समाप्ति के 2 वर्ष के भीतर कंपनी के निस्तारक अथवा अन्य किसी व्यक्ति के आवेदन पर जो ट्रिब्यूनल की दृष्टि से कंपनी में हित रखता है, ट्रिब्यूनल ऐसी शर्तों के अधीन समापन को व्यर्थ घोषित करने का आदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे। जिस व्यक्ति के आवेदन पर ट्रिब्यूनल द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है वह इस आदेश के पश्चात 30 दिन के भीतर अथवा उस अवधि के भीतर जिसे ट्रिब्यूनल ने निर्धारित किया है कंपनी के रजिस्ट्रार के पास उपर्युक्त आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि फाइल करेगा, जिसके आधार पर रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री कर देगा। संबंधित व्यक्ति द्वारा त्रुटि करने पर त्रुटि की अवधि में 500 रुपये प्रतिदिन तक अर्थदंड दिया जा सकता है। तो ये जो प्रावधान है ये उन दोनों के लिए है, वैधानिक प्रावधान सदस्य और ऋणदाताओं, इन दोनों के जो समापन किया इनका जब ऐच्छिक समापन होता है तो उनसे संबंधित ये सारे प्रावधान है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।